अहम खबर शामिल करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच के सामने 3 सवालात ज़ेर गौर हैं। पहला सवाल है, असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। दूसरा सवाल ये है कि इंतखाबात की डेट देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है। तीसरा सवाल ये है कि आम इंतखाबात के हवाले से वफाक और सूबों की जिम्मेदारी क्या है। बड़ी समाअत होने जा रही है, आज दूसरा दिन है और समाअत का आगाज हो चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच ये समाअत कर रहा है। और जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से कल रिमार्क्स दिए गए थे, अदालत ने 3 मामलात को सुना है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की डेट का ऐलान किया। आर्टिकल 224 कहता है कि 90 दिनों में इंतखाबात होंगे। सेक्शन 57 के तहत सदर ने इंतखाबात का ऐलान किया है। देखना यह है कि सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद तारीख देना किसका इख्तियार है और इसके बाद तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी किए गए। और मजीद रिमार्क्स में भी कहा कि हम इरादा रखते हैं कि आपको सुने और लेकिन वक्त की कमी की वजह से समाअत तवील नहीं करेंगे। तैयारी करें केस की समाअत और बाकायदा तौर पर जो है वो पीर से आगाज किया जाएगा। समाअत शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में ताखीर पर 3 बुनियादी सवालात पर अज खुद नोटिस लिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अज खुद नोटिस पर एतराज़ात उठाए थे। पुलिस अफसर सर्विस केस पर इंतखाबात को मौजू बनाना और 2 जजिस का अज खुद नोटिस के सिफारिश करना दुरुस्त नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे और ये भी कहा गया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर पर अज खुद नोटिस नहीं बनता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या असम्बलियाँ किसी की डिक्टेशन पर तहलील हो सकती हैं और जस्टिस अतहर मिलना ने सवाल किया कि क्या सूबाई असम्बलियाँ दुरुस्त तहलील हुई या नहीं। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वराइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, समाअत तो शुरू हो गई है, तफसीली समाअत पीर को होनी है। आज समाअत के दौरान क्या कुछ हो सकता है? जी, समाअत शुरू हो चुकी है। 9 रुकनी लार्जर बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है और जो गुज़िश्ता रोज़ नोटिस जारी हुए थे उसमें जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं उनकी जानिब से अपने अपने वकील मुकर्रर कर दिए गए हैं। जो साबिक स्पीकर्स के वकील हैं वो बैरिस्टर अली ज़फ़र वो साबिक स्पीकर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा हैं और पीपल्स पार्टी को फ़ारूक H नाइक यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने मंसूर अवान को वकील मुकर्रर किया है, जबकि गवर्नर पंजाब के वकील मुस्तफ़ा रमदे वो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। जबकि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन भी मौजूद हैं। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा उनकी जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें नैयर बुखारी हैं, फ़रहतुल्लाह बाबर हैं, PTI रहनुमा आमिर महमूद कयानी वो भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। मंसूर अवान की जानिब से ये कहा गया है कि हुक्म की कापी अभी तक दस्तयाब नहीं हुई और जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आज के दिन समाअत मुकर्रर करने का, यानी आज इकट्ठे होने का जो मकसद था कि सबको इल्म हो जाए इस प्रोसीडिंग से मुतल्लिक। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के वकला को कमरा अदालत में देख के खुशी हो रही है। फ़ारूक H नाइक जो कि पीपल्स पार्टी के वकील हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि हमें तो कोई नोटिस ही नहीं मिला, दरख्वास्त है सबको नोटिस जारी किए जाएं ताकि वकला तैयारी करके इस केस में अपने आर्गूमेंट्स दे सकें। और फ़ारूक H नाइक ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ कर दिया है। ये बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बेंच की तश्कील पर एतराज़ कर दिया गया है। फ़ारूक H नाइक की जानिब से ये कहा गया है कि बेंच की तश्कील पर हमें 2 जज साहिबान पर एतराज़ है और दोनों जज साहिबान को बेंच में नहीं बैठना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये खबर सामने आई थी कि वो आज जो बेंच की कंपोजिशन है उस पर एतराज़ करेंगे, लेकिन जो PDM जमातों को नोटिस जारी हुए तो पीपल्स पार्टी को अलग से नोटिस जारी किया गया और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बेंच पर एतराज़ कर दिया गया है। तो 9 रुकनी बेंच के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जो बेंच के अपने अरकान की जानिब से एतराज़ सामने आया था, सवाल उठाया गया था, तो अब जिन जमातों को, जिन फ़रीक़ैन को बुलाया गया था, एक तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हमें
प्रॉपर नोटिस नहीं मिले, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ अदालत की जानिब से कहा गया था कि नोटिस जो हैं वो फॉर्मल नोटिस मिलने की बजाय जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए आप तक इतला पहुँचे तो इसको नोटिस ही तस्वुर किया जाए। लेकिन अदालत ने इसको वाज़े किया है कि आज की जो समाअत का मकसद ये था कि इस प्रोसीडिंग से मुतल्लिक तमाम जो फ्रीकैन हैं वो मौजूद हों और उनको सूरत हाल का इल्म हो। और साथ ही एक और आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करें कि मुस्लिम लीग नून और JUI-FE ने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर जो है वो एतराज़ कर दिया है। जस्टिस मुज़ाहिर अली पर एतराज़ उठा दिया है। तो 3 सियासी जमातें जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI-FE ने बेंच के 2 अरकान पर एतराज़ उठा दिया है। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। हम माजी में भी देखते आए हैं कि बेंचेस पर सवालात भी उठाए गए हैं और अभी भी आपने बताया कि 3 सियासी जमातों की जानिब से बेंच की तश्कील पर सवाल उठाया गया है। तो अमूमन होता क्या है, एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया जाता है या इनको एड्रेस करके नया बेंच भी तश्कील दिया जा सकता है? देखें, जब इस तरह के केसेस जिनकी हाइप क्रिएट हुई हो, जिसमें अहम फ्रीकैन, बल्कि आम केस में भी जब कोई शख्स किसी जज साहब पर कोई एतराज़ उठाता है तो ये उस जज साहब की मर्ज़ी होती है कि वो जज साहब रिक्यूज़ करें, क्योंकि जब बेंच बन जाता है तो फिर उस बेंच को तोड़ा नहीं जाता। लेकिन जब बेंच के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर एतराज़ उठाया जा रहा होता है तो माजी में ये देखा गया है कि बेंच के जो अरकान होते हैं वो खुद रिक्यूज़ कर लेते हैं, माजरत कर लेते हैं। बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि कोई एतराज़ नहीं भी करता, लेकिन जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं तो किसी मोअज़्ज़ज़ जज को ये एहसास हो कि मेरी किसी न किसी तरीके में से माजी में इस केस के हवाले से बहसीयत वकील या किसी और तरीके से कोई एफिलिएशन रही है, या वो किसी की वकालत में रहे हैं, या उनकी कोई ताल्लुकदारी है, कोई रिश्तेदारी है, या कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। तो ऐसे में आमतौर पे माजी में देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और दीगर आला अदालतों में मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान खुद रिक्यूज़ कर देते हैं। तो ऐसे में जब एक भी जज माजरत कर लेता है तो वो बेंच टूट जाता है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, उसको दोबारा से बनाना पड़ता है। तो ऐसे में एक ऐसे वक्त में जब ये बेंच की ये बताइएगा कि जैसा कि पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से भी एतराज़ उठाया गया है, तो क्या लगता है ये कितना अहमियत का हामिल है? जी, ये बहुत अहमियत का हामिल है। इस वक्त कमरा अदालत से हमारे जो नुमाइंदा खसूसी हैं आमिर सईद अब्बासी, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि फ़ारूक एच नाइक इस वक्त एक मुश्तरका स्टेटमेंट रोस्ट्रम पर मौजूद हैं और वो मुश्तरका स्टेटमेंट जो है वो JUI-FE पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से पढ़ कर सुना रहे हैं। ये मुश्तरका बयान अदालत के को तहरीरी तौर पर भी पेश कर दिया गया है। ये अहमियत का हामिल, यकीनन बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि सिर्फ सियासी जमातें ही ये पॉइंट आउट नहीं कर रही, बल्कि ख़ुद मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं जो बेंच के, उनकी जानिब से भी कल ये मामला पॉइंट आउट किया गया था। पाकिस्तान बार काउंसिल एक बड़ी बॉडी है वकला की, उनकी जानिब से भी एतराज़ उठाया गया था। तो यकीनन इस वक्त जब एक बड़ी सियासी जमात, उनकी एक अहम रहनुमा गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने जिस अंदाज में बात की, तो आज अभी तक बेंच की जानिब से उस पर कोई रद्द अमल नहीं आया। लेकिन आज तहरीरी तौर पर बेंच पर एतराज़ उठा दिए गए हैं, बाज़ाब्ता एतराज़ जो है वो आज उठा दिया गया है। उसके बाद इन दोनों जज साहिबान जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं, अब ये उन पर मुनहसर है कि वो इस पर क्या फ़ैसला करते हैं। जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेंच बना देते हैं तो उसके बाद फिर ये उन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का इख्तियार होता है कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें वो क्या करेंगे। अगर कोई एक भी जज ये माजरत कर लें, इनकार कर दें बेंच में बैठने के हवाले से, ये उनके पास इख्तियार होता है। लेकिन एक भी जज के निकलने से ये बेंच तहलील हो जाता है, टूट जाता है, दोबारा से इसको कॉन्स्टिट्यूट करना होता है। तो ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनके रिमार्क्स सामने आए हैं कि आज पहले सबकी हाज़िरी लगाएंगे और पीर को
सबको सुनेंगे और इसमें ये कहा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से कि चारों सूबाई जो सूबों की भी इसमें नुमाइंदगी हो रही है, वकला की नुमाइंदगी, चारों सूबाई वकला जो हैं मुख्तलिफ सूबों से उनका ताल्लुक़ है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसके अलावा जो इस वक्त जो तफसीलात कमरा अदालत से आ रही हैं, गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के जो वकला हैं वो भी इस वक्त अदालत में पेश हो चुके हैं। तो फारूक एच नाइक जो इस वक्त मुश्तरका स्टेटमेंट पढ़ के बता रहे हैं कि दो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं इनको बेंच में शामिल किए जाने पर एतराज़ है, इनको बेंच से अलग हो जाना चाहिए और 3 जमातें जो हैं वो इकट्ठे होकर सामने आई, एक बड़ा फरीक इस पर एतराज़ कर रहा है। तो ये भी एक हैरानकुन बात है। अदालत ने जिस तरह से बड़े दिल का मुजाहरा किया, जिस तरह अदालतें कहती हैं कि गुरेज का मुजाहरा वो करती हैं, जिस अंदाज में एक सियासी जमात टारगेट कर रही है 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को, उस हवाले से आमतौर पे माजी में ये देखा गया, ख़ास तौर पे जस्टिस साकिब निसार के दौर में देखा गया, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में देखा गया कि उस दौर में जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती थी तो अदालतें फौरी नोटिस लिया करती थीं और अदालतें जो फौरी नोटिस लिया करती थीं उनमें तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुआ करते थे। लेकिन ये अदालत की सवाबदीद होती है, कोई अगर किसी मोअज़्ज़ज़ जज साहब को टारगेट कर रहा है, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये एतराज़ करने का फोरम सिर्फ अदालत होती है। जलसों में इस तरह से नाम लिया जाना ये हैरानकुन, अनप्रेसिडेंटेड और इस अंदाज में माजी में कम ही देखा गया है कि इस तरह से हो कि जिस तरह से कल मरीम नवाज साहिबा की जानिब से रद्द अमल दिया गया। लेकिन अदालत इसमें गुरेज का मुजाहरा मुसलसल कर रही है और अदालत की जानिब से आज जब ये प्रोसीडिंग का आगाज़ किया गया तो इन सियासी जमातों की जानिब से बाकायदा अब एतराज़ जो है वो बेंच पे जो उठा दिया गया है और इसमें चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स सामने आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार किसी और वकील के ज़रिए अपनी नुमाइंदगी अदालत में करे और इसमें चीफ जस्टिस ने कहा है कि सदर की जानिब से उनके सेक्रेटरी अदालत में पेश हो रहे हैं। ये जनाब चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आए हैं और कमरा अदालत से खबर आ रही है, चीफ जस्टिस साहब ये फरमा रहे हैं कि मुझे लगता है कि हमने सब सियासी पार्टियों को नोटिस जारी किए और सब यहाँ पर मौजूद हैं। और चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि अदालत में गवर्नर पंजाब के वकील मुस्तफ़ा रमदे पेश हुए हैं और इसमें जो मुश्तरका बयान है उसके कंटेंट्स जो हैं वो सामने आए हैं कि जस्टिस मंदुखेल का नोट काफ़ी अलार्मिंग है। जो फारूक एच नाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील जो हैं इस वक्त रोस्टम पर मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंदुखेल ने गुज़िश्ता रोज़ जो अपना नोट दिया है ये काफ़ी अलार्मिंग है। फारूक एच नाइक ने कहा है कि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के नोट के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी अपने आप को बेंच से अलग कर दें। इसमें यह कहा गया है कि दोनों जजेस नून लीग और JUI के किसी भी मुकदमे की समाअत ना करें, ये मुश्तरका बयान सामने आया है। तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया है फारूक एच नाइक से कि क्या आपके पास उस नोट की कॉपी है। ऐसा कोई नोट चूंकि कल तहरीरी तौर पे जारी